अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। हम अक्सर अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि बेटियां रहमत और बेटे नेमत हैं, लेकिन हमारा माशरा ऐसी अनगिनत कहानियां समेटे हुए है जहाँ बेटे और बेटियां वालिदैन की मौत का बायस बन जाते हैं। यही कुछ साबिर अली के साथ हुआ, जहाँ उसकी बेटी सादिया ने घर से भागकर शादी कर ली, लेकिन साबिर अली ये धचका बर्दाश्त ना कर सका और हमेशा की नींद सो गया। साबिर अली फौज में खानसामा की हैसियत से काम करता था। साबिर अली को अल्लाह ताला ने 2 बेटियां और 5 बेटों से नवाजा। रिटायरमेंट के बाद साबिर अली अपने बच्चों के साथ लाहौर आकर आबाद हुआ और लाहौर की एक पॉश सोसाइटी में बतौर खानसामा फराइज सर अंजाम देने लगा। साबिर अली ने अपनी बीवी की ख्वाहिश पर अपनी बड़ी बेटी और 2 बेटों की शादियां अपने सालों के घरों में कर दी थी, जहाँ पर वो खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। साबिर अली की छोटी बेटी नगीना, उसकी निस्बत उसने अपने भाई के बेटे माजिद से तय कर रखी थी, जो सऊदी अरब में एक इलेक्ट्रिशियन की हैसियत से काम करता था। ये 2014 की बात है, जब नगीना 10वीं जमात की तालिब इल्म थी। वहीं स्कूल में उसकी अपने एक क्लास फेलो आबिद अली के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्हीं दिनों माजिद ने पाकिस्तान आने का इरादा किया। जैसे ही ये खबर साबिर अली को पहुंची तो साबिर अली ने सोचा कि क्यों ना इस दफा माजिद अली के आने पर नगीना और माजिद का निकाह कर दिया जाए। चुनाचे खानदान में ये बात तय पाई और निकाह की एक डेट मुकर्रर कर दी गई। नगीना ने अगले दिन स्कूल जाकर आबिद के साथ सारा मामला डिस्कस किया कि हमें फौरन शादी करने के लिए भाग जाना चाहिए, अदरवाइज मेरे वालिदैन माजिद के आते ही मेरा निकाह कर देंगे। जिस पर आबिद ने नगीना को बताया कि मैं ये बात पहले ही अपने वालिदैन से कर चुका हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन को तुम्हारी माँ के लोगों के घरों में काम करने पर एतराज है। चुनाचे उन दोनों ने ये तय किया कि वो घर से भागकर शादी कर लेंगे। इसी काम के लिए आबिद ने अपने एक क्लास फेलो के साथ मशवरा किया, जो मुल्तान का रहने वाला था। उसने उसे मशवरा दिया कि ठीक है, तुम नगीना को लेकर मुल्तान पहुंचो, मैं वहां पर पहुंचकर तुम्हारे निकाह और रहने का बंदोबस्त करता हूं। और ऐसा ही हुआ और निकाह कर लिया गया। पीछे से साबिर अली और आबिद के वालिद लियाकत साहब बहुत परेशान थे। आबिद ने एक खत लिखकर अपने बाप को सारी सूरत हाल से मुत्तला किया। 3-4 दिन मजीद गुजरने के बाद एक और खत आया, जिसमें आबिद ने अपने एक कांटेक्ट नंबर के बारे में जिक्र करते हुए बताया, अगर आपका इरादा बदल चुका है तो इस नंबर पर मुझसे राब्ता कर लीजिए। ये नंबर लेकर लियाकत ने सुख का सांस लिया। लियाकत लम्हा बलम्हा साबिर अली के साथ राब्ते में था, क्योंकि वो भी एक इंतहाई शरीफ और नर्म गोशा रखने वाला इंसान था। वो साबिर को हर रोज तसल्लियां देता कि यार, हमारी बच्चों ने जो करना था सो कर लिया, लेकिन तुम मत घबराओ, तुम्हारी बेटी हमारी भी बेटी है। साबिर अली इस सारी सूरत हाल को ज़हनी तौर पर कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। साबिर अली ने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि मैं नगीना की शक्ल जिंदगी भर देखना नहीं चाहूंगा, वो मेरे लिए मर चुकी है, उसे इस घर में आने की हरगिज इजाजत नहीं है। ये सारी बातें सुनकर नगीना की वालदा ज़ारो कतार रोने लगी और एक दिन वो मेरे पास पहुंची और मुझे सारी सूरत हाल से आगाह किया और मुझे कहा कि बाजी, बराए मेहरबानी आपसे समझाएं। मैंने साबिर से बात की और उसे सारी बात समझाई कि देखो, बेटियां फेंकी नहीं जा सकती। अगर बच्ची ने गलती कर ली है तो उसे नजरअंदाज करके उससे बड़ी सजा मत दो। लेकिन साबिर अली इस बात को ज़हनी तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। मेरे बहुत ज्यादा समझाने पर आखिरकार उसने खामोशी इख्तियार कर ली। एक दिन मैंने आबिद के वालिद लियाकत से राब्ता किया और बच्ची से मिलने के लिए इसरार किया। उसने मुझे एक दूर दराज डेरे पर पहुंचने के बारे में कहा। मैंने नगीना की वालदा को साथ लिया और वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर मेरी 2-3 लोगों से मुलाकात हुई। वो लोग मुझे कहने लगे कि बीबी, आप भी जानती हैं कि काम तो गलत है, लेकिन लड़के के वालिदैन अगर आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हैं तो खुदारा आप इस मामले को यहीं रफा दफा कर दीजिए, ये आपके लिए भी अच्छा है। जिस पर मैंने उनसे कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ। मैं इस बात के लिए साबिर अली को बहुत कन्विंस कर रही हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा, आप बच्ची को हमारे साथ भेजिए ताकि इस मामले को एक बाइज्जत मोड़ पर खत्म किया जा सके। लेकिन उन लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम कैसे यकीन करें कि आप लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उनसे दोबारा पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें 2 हफ्ते सोचने का मौका दीजिए। 15 दिन के बाद मैं नगीना की वालदा को लेकर दोबारा वहाँ पहुंची तो उन्होंने मुझे बताया कि हम आपकी बेटी को 15 दिन से मनाने की कोशिश कर रहे हैं,
जबकि वो बच्ची अपने वालिदैन के घर जाने को तैयार नहीं है। वो खौफजदा है, वो जानती है कि उसके साथ वहाँ बुरा सलूक किया जाएगा और ये भी हो सकता है कि उसे मजबूर किया जाए कि वो यहाँ से तलाक ले और दोबारा उसकी माजिद के साथ शादी कर दी जाए। जिस पर मैंने उन्हें बहुत यकीन दहानी कराई कि शादी कोई मजाक या खिलौना नहीं है। मेरे बेहद इसरार पर उन्होंने दोबारा हमें 1 हफ्ते के बाद आने का कहा। जब हम तीसरी दफा वहां पहुंचे तो वो लोग हमें डेरे से अपने घर की तरफ ले गए, जहां पर मेरी आबिद की वालदा से मुलाकात हुई, जो एक निहायत सुलझी हुई खातून थी। वो कहने लगी, आबिद हमारा इकलौता बेटा है, हम अपने बेटे को किसी सूरत नहीं गंवाना चाहते। हमारी दरखास्त है कि आप नगीना के वालिदैन को समझाएं कि हमने आपकी बेटी को अपना लिया है, हमारे लिए अब वो हमारे घर की इज्जत है। मैंने अपने साथ बैठी हुई जरीना की तरफ देखा, जो कि ज़ारो कतार रो रही थी। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, हम पहले दिन से ही इस मामले को खत्म करने के लिए तैयार हैं। खुदारा आप हमारी बच्ची को हमारे साथ घर भेजिए, अब ये आप ही की अमानत है। हमारा ताल्लुक एक रवायती कबीले से है, हमारे यहाँ ये मुमकिन नहीं कि एक बच्ची की जब शादी एक जगह हो जाए तो उसकी शादी तोड़वा कर दूसरी जगह की जाए। ये हमारे लिए भी बहुत बेइज्जती का मकाम है। हम अपनी बेटी को अपने खानदान वालों की मौजूदगी में बाइज्जत तरीके से रुखसत करना चाहते हैं और इस काम में भी हम ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे। उन्होंने हमें मुलाकात की इजाजत दी। नगीना अपनी बेटी के गले लगकर बहुत रोई। मैं उनको लेकर घर पहुंची। साबर अली जो पहले घर में था वो घर से बाहर चला गया और उसने बाहर जाकर मुझे फोन करके कहा कि बाजी जितने दिन नगीना इस घर में रहेगी मैं यहाँ नहीं आऊंगा। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। मैंने 1 हफ्ते के बाद उसकी रुखसती की तारीख तय की। रुखसती के वक्त सारा खानदान बहुत सोगवार था। साबर अली रुखसती के वक्त आया और उसने बेटी के सर पर दुखी दिल से हाथ रखा और वापस अंदर चला गया। रुखसती के बाद साबर अली को जैसे चुप सी लग गई थी। उसके बेटों ने साल अपने वालिदैन को हज पे भेजने का इरादा किया। जिस वक्त वो लोग हज पे जाने लगे तो साबर अली मुझसे मिलने आया और मुझे कहने लगा, बाजी आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं हज पे जाऊं तो कभी वापस ना आऊं। मैंने उससे कहा कि ये एक अच्छी दुआ नहीं है साबर अली, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, तुम खैर से जाओ और खैर से वापस आओ। जिस पर साबर अली बहुत मायूसी में बोला, बाजी मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं कभी भी वापस आऊं, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो चाहते ना चाहते नगीना का नाम मेरे कान में पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। और देखिए अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जब वो हज पे गए साबर अली की बीवी अकेली वापस आई, क्योंकि साबर अली वहाँ एक दिन उम्रा करते हुए अपने खालिक हकीकी से जा मिला। जरा सोचिए, औलाद से नफरत करना वालिदैन के लिए कितना कड़ा इम्तिहान होता है। वो अपनी औलाद के लिए नफरत या बददुआ का इजहार भी इतने नपे तुले अल्फाज में करते हैं कि कई दफ़ा अपने लिए ही बददुआ मांग लेते हैं। जैसे साबर अली ने अपनी बेटी के दुख में उसे तो कोई बददुआ ना दी, लेकिन उसने अपने लिए ये कहा कि मैं कभी इसकी शक्ल ना देखूं, और इस दुआ को अल्लाह ताला ने फौरी तौर पे कबूल किया कि उसे जल्द अपने पास बुला लिया। जिंदगी एक कमजोर कच्चे धागे की मानद है जो किसी वक्त भी टूट सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया में जो वक्त हमें गुजारने के लिए मिला है उसे ऐसे तरीके से गुजारें कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी कहानियों को शेयर और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं एक नए वाक़े के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।